चौधरी जी काशीराम नगर से वार्ड 20 से उपस्थित हैं और भावना जी समाज के क्षेत्र में काफ़ी अग्रिम है। इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। कोरोना काल देख लिया जाए या आज भी देख लिया, कोई भी क्षेत्र होता है, हर क्षेत्र में हमेशा ये मौजूद रहती हैं। आइए हम इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि इनको ये समाज सेविका का ये जो एक शौक लगा या कहा जाए कि समाज सेविका बनने का ये कैसे हुआ। आप समझिए भावना जी बताइए, समाज सेविका बनने का ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, जबकि आप तो अच्छे खासे घर से हैं और एक अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, लेकिन समाज सेविका ही बनना क्यों पसंद किया आपने? जी देखिए, समाज की सेवा करने के लिए पहले खुद को आपको सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप सक्षम होंगे तभी आप खुले मन से किसी की हेल्प कर मतलब आपका पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर घर से संपन्न है तभी तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। और तो अब आप समाज सेविका से एकदम आपने अब राजनीति में आ गए। कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में भी आप चल रहे हैं, तो आपने अचानक ये समाज सेविका राजनीति में जाने का क्यों निर्णय लिया? देखिए, राजनीति का जो अर्थ है वो समाज सेवा ही है। अच्छा। अब उसे राजनेता कैसे देखते हैं, अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, ये उनकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। मेरा मानना यह है कि राजनीति और समाज सेवा दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हैं। चाहे आप उसे समाज से, जो हम राजनीति में भी कोई पद लेते हैं तब भी तो हम समाज के बीच ही जाके काम करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, पार्षदी का इलेक्शन, आप भी पार्षद के लिए दावेदारी ठोक रही हैं जी। तो आपने ये क्षेत्र ही क्यों चुना पार्षदी के लिए? जी देखिए, मैं यहाँ पर 23 मार्च 2011 में जब आई थी तो मेरे पास अपना घर भी नहीं था। तो जैसे आपने भी अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि कोई जगह जो होती है वो लेनी भागनी होती है। ये सेंटेंस मैं सुनती आई हूँ अपने बचपन से, अपने डैडी से भी सुना, रिश्तेदारों से भी सुना। तो मैं इस जगह को बहुत लकी मानती हूँ। मेरे पास अपना घर नहीं था, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, और मेरे पास, मैं ये कहूँगी, जो आज है वो कुछ भी नहीं था। तो मैं इस जगह को बहुत लकी मानती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आज जिस मुकाम पर हूँ वहां पर रह करके अगर अपने पैसे से मैं सेवा करूंगी तो मैं उतनी सेवा शायद नहीं कर पाऊंगी, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं राजनीति में कहीं किसी मुकाम पर खड़ी होती हूँ तो जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई हैं, या हमारे साथ बहुत सारे इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ एनजीओ, कोई ट्रस्ट, उनके द्वारा भी मैं जनता तक जो भी जरूरतमंद है वो सेवाएं पहुंचा सकती हूँ। आपकी नज़र में इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो मतलब आपको ज़्यादा जो है पीड़ित करती हैं, जिस वजह से आप जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? जी, मेरे को यहाँ पे जो हमारा वार्ड 20 से सबसे ज्यादा, जो मैं 2011 से लेके अब तक मैंने जो समस्या देखी, वो सबसे ज्यादा कूड़ा नाली सफाई की व्यवस्था बिल्कुल खराब है यहाँ पर, और उसी से लोग परेशान हैं। देखिए, जब तक हमारे आसपास सफाई नहीं होगी तो हम शरीर से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा, और अब फिर हम आगे नहीं, किसी भी चीज के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा भावना जी, यहाँ तो और भी बहुत लोग हैं जो पार्षदी के लिए जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। जी जी। तो आप अपने आप को उनसे भिन्न कैसे समझती हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात तो मैं किसी को किसी से कंपेयर ही नहीं करती, और ना मैं खुद को अपने आप कंपेयर करती, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं नंबर 1 हूँ, मेरे बाद सब लोग आते हैं। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आप नंबर 1 है तभी आप आगे बढ़कर एक कदम काम कर पाते हैं, वरना आप हमेशा पीछे वालों के बारे में सोचेंगे। और मैं उन सबसे इसलिए अलग हूँ। मेरा मानना यह है कि हम, जब एक छोटा सा बताऊंगी, आप एक दामाद देखने जाते हैं बिटिया के लिए, तो हम पूछते हैं शराब तो नहीं पीता, बिल्कुल, लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, और वो पैसे से भी संपन्न है, वो शिक्षित भी होना चाहिए, वो हम उसे देखते हैं भाई वो स्वस्थ भी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ मेरी जनता ऐसे नेता को देखे। मैं अपने आप को वहां समझती हूँ कि स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, समय भी होना चाहिए, और समृद्ध भी होना चाहिए। अगर आपको जो है टिकट मिलता है यहाँ से और आपके पास लड़के, तो आप समाज के लिए क्या सेवा करना चाहेंगी, या क्या उनके लिए आपका जो है एक संदेश है? सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूंगी, सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता होगी वो नाली कूड़े सफाई से जुड़ी हुई होगी। और उसके बाद मैंने अपने वार्ड में ये घूम के देखा, क्योंकि ये पहले गांव हुआ करता था, तो गांव के लोगों की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी है शिक्षा के मामले में। तो मैं ये प्रयास करूंगी, अपनी तरफ से मोटिवेट करूंगी, चाहे मुझे बच्चों के लिए खुद 1 घंटा पढ़ाई के लिए मैं या मेरे सौजन्य से कोई बच्चों को पढ़ाए, तो मैं बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दूंगी। और जो यहाँ पर मैंने जगह जगह शराब की हट्टियां देखी हैं,
जो लोगों ने आसपास खोल रखी हैं, जो कानून व्यवस्था में जी अवैध है वो, जो तो मैं उनको जरूर हटाने का प्रयास करूंगी। ये मेरे 3 कार्य हैं जिनको मैं सोचती हूँ कि मैं सर्वप्रथम इनसे अपनी शुरुआत करूंगी। चलिए, भावना जी से हमने मुलाकात करी। इन्होंने बताया कि वार्ड 20 की जितनी समस्याएं हैं, ज़्यादातर समस्याएं नाली की है, कूड़ा की है, गंदगी है और अवैध तरीके के जो कार्य चल रहे हैं उन सब पे रोकथाम लगाएंगी, सुधार करेंगी, कानूनी वसियों को सुविधा प्रदान करेंगी। दूसरा, इन्होंने बताया कि राजनीति में हो या समाज सेवा में जब सबसे पहले स्वयं संपन्न होना बहुत जरूरी है, उनका परिवार संपन्न है तभी तो आगे समाज की सेवा कर सकती हैं। अब इनको लगता है कि मैं जो है समाज के लायक हूँ और इन्होंने समाज सेवा बनने का अपना एक निर्णय लिया और अब समाज सेवा से सीधे राजनीति में जा रहे हैं। तो अब ये राजनीति के अगर इनको टिकट मिलता है तो ये इलेक्शन लड़ेंगी और इलेक्शन लड़ने के बाद समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ईश्वर इनकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।